Hi, dear students. I welcome you all in today's very important session on important days and themes. काफ़ी important session है ये dear students जिसे हम आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रू important MCQs. Dear students, आज का ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए एंड साथ में डियर स्टूडेंट्स आप वीडियोस को लाइक भी किया करें एंड ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो इस वीडियो सीरीज़ का फ़ायदा उठा पाए। चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सेशन के ऊपर जो हमारा आज पहला पार्ट चलेगा ऑन इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। एंड आपने ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि हमने हर एक एंगल से डेज एंड थीम्स को कवर किया है थ्रू क्वेश्चंस। चलो अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। कब हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व करते हैं हर साल? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। होप कि आपने हमारे पहले क्वेश्चन का सही आंसर मार्क किया होगा। सो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है 5th of June. Option number A is our correct answer. We are celebrating World Environment Day every year on 5th of June. अब डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ही याद नहीं रखना है कि किस डेट पर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बट यू हैव टू रिमेंबर द थीम आल्सो। तो आपने 2024 की थीम याद रखनी है। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आप जल्दी से या तो पेन डाउन करिए या आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं एंड बार बार आप रिवाइज करो इस थीम को। थीम है लैंड रेस्टोरेशन, halting, desertification, land restoration, halting desertification, and building drought, DROUGST, drought resilience। सो ये थीम आप ज़रूर याद रखोगे। पहला पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर, हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं 5th of June को एंड इस साल की थीम यानी 2024 में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम रही है लैंड रेस्टोरेशन, हॉल्टिंग डेजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रिजिलियंस। ये आप ज़रूर याद रख के जाओगे, एग्जाम्स में पूछा जाता है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एंड डियर स्टूडेंट्स करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा एंड आप कमेंट सेक्शन में भी आंसर छोड़ा करें एंड आपने लास्ट में खुद को इवॉल्वेट भी करना है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस मैंने करेक्ट किए हैं एंड कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने रॉन्ग किए हैं। उन क्वेश्चंस के ऊपर आपने फिर से मेहनत करने की कोशिश करनी है ताकि आप उन क्वेश्चंस को अपने एग्जाम्स में सही मार्क कराएं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है इंटरनेशनल योगा डे हम किस डेट पर सेलिब्रेट करते हैं? सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 21st of June को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे, जो आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने सही मार्क किया होगा। चलो डियर स्टूडेंट्स थीम पर आते हैं एंड थीम आप याद रखोगे। तो थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे इन द ईयर 2024, थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। दिस वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे जो कि हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं ऑन 21st of June एंड 2024 में हमारी थीम रही है इंटरनेशनल योगा डे की योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये आप अच्छे से याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन पूछा गया है रिगार्डिंग वर्ल्ड सिकल सेल डे। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। कब हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल डे? होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। हमारा सही आंसर है 19th of June यानी ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। याद रखोगे वर्ल्ड सिकल सेल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 19th of June को एवरी ईयर एंड 2024 में आप थीम याद रखोगे वर्ल्ड सिकल सेल डे की। बार बार आप इन थीम्स को रिवाइज करो ताकि आपको हर एक थीम अच्छे से याद रहे। थीम है 2024 में होप थ्रू, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ होप थ्रू
प्रोग्रेस, होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। तो याद रखोगे आप, वर्ल्ड सिकल सेल डे हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 19 जून को, एंड 2024 में सिकल सेल डे की थीम रही है होप थ्रू प्रोग्रेस, एडवांसिंग सिकल सेल केयर ग्लोबली। अब आपको ये भी याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो सिकल सेल है ये कौन सी डिजीज़ है। सो आपने ये याद रखना है, ये एक ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़ है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ब्लड डिसऑर्डर डिजीज़। ये अफेक्ट करती है, इट अफेक्ट्स RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स। इट डी शेप्स RBCs लाइक ए सिकल। ये RBCs की शेप को डी शेप करके उन्हें सिकल की शेप में कर देती हैं, इस तरह से। दैट्स वाई कि इस डिजीज़ का नाम ही पड़ा है सिकल सेल डिजीज़। सो आप याद रखोगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सिकल सेल डिजीज़। अब आपको ये भी याद रखना है, ये SSC पेपर में पूछा गया है कि इंडिया ने टारगेट रखा है, टारगेट ईयर टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज। बताइए इंडिया ने कौन सा ईयर एज अ टारगेट ईयर रखा है इन ऑर्डर टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज कंप्लीटली फ्रॉम इंडिया। सो आप याद रखोगे ये है 2047। तो 2047 एक ऐसा ईयर है जिसे इंडिया ने टारगेट ईयर रखा है टू एलिमिनेट सिकल सेल डिजीज, एंड ये क्वेश्चन SSC लेवल के एग्जाम्स में पूछा गया है। सो आपसे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखोगे। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड करिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। हमसे पूछा गया है संविधान हत्या दिवस, और जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे के भी नाम से जानते हैं, ये हम कब ऑब्जर्व करते हैं, किस डेट पर ऑब्जर्व करते हैं हर साल। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 25 जून। अब आप मुझसे पूछोगे, या आपको अगर पता हो कि क्यों हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मर्डर डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं ऑन 25 जून। सो आपने याद रखना है, ऑन 25 जून 1975 हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। नेशनल इमरजेंसी क्या की जाती है? इम्पोज की जाती है इन आवर कंट्री बाय आवर देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। सो इस डेट पर इंदिरा गांधी क्या करती है, ये हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज करती है, एंड हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्ब किया जाता है। फंडामेंटल राइट्स को क्या किया जाता है? कर्ब किया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे राइट्स देता है। उन राइट्स को वायलेट किया जाता है बाय इम्पोजिंग नेशनल इमरजेंसी इन आवर कंट्री। यानी एक तरफ से ये माना गया है कि ऑन 25 जून कॉन्स्टिट्यूशनल का मर्डर किया गया, क्योंकि तब हमारे संविधान को क्या किया गया था? मर्डर किया गया था, उसकी हत्या कर दी गई थी बाय इम्पोजिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो इस वजह से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल 25 जून, इन ऑर्डर टू रिमेंबर द नेशनल इमरजेंसी जिसको इम्पोज किया गया था ऑन 25 जून। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड करिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन है रिगार्डिंग इंटरनेशनल टाइगर डे। कब हम सेलिब्रेट करते हैं, ये आप जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर छोड़िए। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। अब 2024 में थीम क्या रखी गई थी इंटरनेशनल टाइगर डे की, वो आप ज़रूर याद रखोगे। तो थीम है कॉल फॉर एक्शन।
सो ये थीम रही है हमारे इंटरनेशनल टाइगर डे, जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं ऑन 29 ऑफ जुलाई एंड 2024 में इस दिन की थीम रही है कॉल फॉर एक्शन। सो आप ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एंड क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। आप जल्दी से मुझे बताओ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम किस डेट पर सेलिब्रेट करते हैं। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 28 ऑफ जुलाई को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। अब आप याद रखोगे ये जो हमारा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है इसे हम 28 ऑफ जुलाई को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट था जिनका नाम है, याद रखोगे, जिनका नाम है डॉक्टर बारूच या बारूक, जो आप प्रोनाउंस करना चाहोगे, बारूच बलमबर्ग। मिस्टर बारूच बलमबर्ग जो पेशे से एक डॉक्टर थे, इनको नोबेल प्राइज दिया गया किस लिए? फॉर डिस्कवरिंग हेपेटाइटिस बी वायरस। इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था। दैट्स वाई कि हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं ऑन 28 ऑफ जुलाई, क्योंकि इस दिन यानी 28 ऑफ जुलाई को हमारे डॉक्टर बारूक बलमबर्ग ने डिस्कवर किया है हेपेटाइटिस बी वायरस। ये आप याद रखोगे। अब आप थीम याद रखोगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की। थीम है 2024 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम रही है इट इज टाइम फॉर एक्शन। ये है थीम। तो 2024 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है इट इज टाइम फॉर एक्शन। अब आप मुझसे पूछोगे या मैं आपसे पूछूंगा, बताइए ये जो हेपेटाइटिस डिजीज है क्या ये वायरल डिजीज है? यस, ये जो हेपेटाइटिस डिजीज है, हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक वायरल डिजीज है एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय हेपाटोट्रोपिक वायरस। किस वायरस से होती है? हेपाटोट्रोपिक वायरस। ये आप याद रखोगे। एंड ये जो हेपाटाइटिस डिजीज है, हेपा मीन्स लिवर एंड टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। सो ये है लिवर इन्फ्लेमेशन डिजीज। ये भी आप याद रखोगे। हेपेटाइटिस डिजीज से क्या होता है? लिवर हमारा इन्फ्लेम होता है। ये आप याद रखोगे। सो हेपेटाइटिस इज अ वायरल लिवर इन्फ्लेमेशन डिजीज। ये आप जरूर याद रखोगे। एंड देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस। कितने टाइप्स है हेपेटाइटिस के? 5। एंड वो 5 कौन है? A, B, C, D एंड E। दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस डिजीज जो आप याद रखोगे। एंड हर साल हम वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 28 ऑफ जुलाई एंड 2024 में इसकी थीम रही है इट इज़ टाइम फॉर एक्शन। आपने ज़्यादातर थीम को याद रखना है। सो आप याद रखोगे 2024 में थीम रही है इट इज़ टाइम फॉर एक्शन। देखो मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपको हर एक पॉइंट यहीं पर रिवाइज हो जाए, यहीं पर याद भी हो जाए। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं हमारी कंट्री में? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में छोड़िए। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 ऑफ जुलाई को हम GST डे ऑब्जर्व करते हैं इन आवर कंट्री। क्यों हम इस दिन पर ये दिन ऑब्जर्व करते हैं? क्योंकि ऑन 1 ऑफ जुलाई 2017 हमारी कंट्री में पहली बार इंप्लीमेंट होता है GST टैक्स, जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आप याद रखोगे। अब आपको ये याद रखना है डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे टैक्स सिलेबस हैं, देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट्स वाई कि मैं आपको यहाँ पर हर एक पॉइंट रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। हमारी कंट्री में जो आजकल टैक्स सिलेबस चलते हैं अंडर GST वो है 5%, 12%, 18% and 28%. These are the tax slabs under GST tax regime. एंड ये जो GST टैक्स था इसे इंक्लूड किया गया था बाय इंट्रोडक्शन ऑफ 101st
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट्स वाई कि मैं यहां पर आपको रिवाइज कराता हूं। तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था इन 2016, जिसके तहत हमारे जीएसटी टैक्स को हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया गया था। ये आप याद रखोगे। चलो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड बताइए आप, व्हेन इज नेशनल सपोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब हम नेशनल सपोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। सो नेशनल सपोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री ऑन 29th ऑफ अगस्त। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्यों हम 29th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं नेशनल सपोर्ट्स डे? क्योंकि 29th ऑफ अगस्त जो हमारा ये डेट है, ऑन 29th ऑफ अगस्त 1905 हमारी कंट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स प्लेयर जन्म लेता है, जिसका नाम है मेजर दयानचंद। मेजर दयानचंद। एंड ये जो मेजर दयानचंद है, इससे कहा जाता है इन अवर कंट्री विजार्ड ऑफ हॉकी, यानी हॉकी का जादूगर। तो हॉकी का जादूगर इन अवर कंट्री किसे टाइटल दिया जाता है? मेजर दयानचंद को। एंड मेजर दयानचंद की बर्थ डेट पर, बर्थ एनिवर्सरी पर हम सेलिब्रेट करते हैं 29th ऑफ अगस्त को नेशनल सपोर्ट्स डे इन आवर कंट्री। ये आप याद रखोगे। तो आई होप कि आपको अच्छे से ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आपको थीम याद रखना है। थीम जो 2024 की रही है नेशनल सपोर्ट्स डे की, तो थीम याद रखोगे। थीम है सपोर्ट फॉर द प्रमोशन, सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। देखो अब मैं हर एक पॉइंट रिपीट करूंगा। नेशनल सपोर्ट्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 29th ऑफ अगस्त को एवरी ईयर। एंड 29th ऑफ अगस्त 1905 हमारी कंट्री में जन्म लेता है जादूगर ऑफ हॉकी मेजर दयानचंद। एंड 2024 में नेशनल सपोर्ट्स डे की थीम है सपोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। ये थीम आप जरूर याद रखोगे, पूछी जाती हैं। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है हिरोशिमा डे कब हम सेलिब्रेट करते हैं? तो हिरोशिमा डे हम सेलिब्रेट करते हैं 6th ऑफ अगस्त। 6th ऑफ अगस्त को हम हिरोशिमा डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों हम 6th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं हिरोशिमा डे? ये आपको पता होना चाहिए। तो 6th ऑफ अगस्त 1945, इस दिन यानी 6th ऑफ अगस्त, ईयर कौन सा था? 1945। इस दिन क्या होता है, जो यूएसए है ये ड्रॉप करता है फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन हिरोशिमा। हिरोशिमा पर यूएसए इन द ईयर 1945 ड्रॉप करता है फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। कहां पर ड्रॉप करता है? हिरोशिमा पर। हिरोशिमा किस कंट्री की जगह है? जापान की। एंड जो बॉम्ब यहां पर 6th ऑफ अगस्त 1945 में यूएसए ड्रॉप करता है, उस बॉम्ब को नाम दिया जाता है बाय द यूएसए द लिटिल बॉय। द लिटिल बॉय। देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आप स्टूडेंट से यहां पर हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज कराता हूं। तो आई एम गोइंग टू रिपीट, ऑन 6th ऑफ अगस्त 1945 यूएसए फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप करता है हिरोशिमा पर। एंड हिरोशिमा जगह है इन जापान, सिटी है इन जापान। यहां पर यूएसए ड्रॉप करता है फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको नाम दिया जाता है द लिटिल बॉय। ये आप याद रखोगे। अब आपको यहां पर यह भी जरूर बता के जाऊंगा कि 9th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नागासाकी डे। नागासाकी डे। क्यों हम 9th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं नागासाकी डे? क्योंकि ऑन 9th ऑफ अगस्त 1945, 9th ऑफ अगस्त 1945 यही यूएसए ड्रॉप करता है सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब। ड्रॉप करता है सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन नागासाकी। एंड इस बॉम्ब को निक नेम दिया जाता है द फैट मैन। ये आप याद रखोगे।
तो 9th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं नागासाकी डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम 9th ऑफ अगस्त को नागासाकी डे? क्योंकि इस दिन यूएसए इन द ईयर 1945 ड्रॉप करता है न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन द सिटी ऑफ जापान, एंड इस सिटी का नाम है नागासाकी, एंड बॉम्ब का जो निक नेम है वो दिया जाता है द फैट मैन। सो आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखोगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। करिए आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। चलो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन इज द नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब हम नेशनल जेवलिन थ्रो डे और नेशनल जेवलिन डे सेलिब्रेट करते हैं इन आवर कंट्री? होप कि आपने सही आंसर इस क्वेश्चन का दिया होगा। आवर राइट आंसर इज 7th ऑफ अगस्त। 7th ऑफ अगस्त को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं नेशनल जेवलिन थ्रो डे। सो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आप याद रखोगे रिगार्डिंग जेवलिन थ्रो डे। सबसे पहला पॉइंट, ये जो जेवलिन थ्रो डे हम सेलिब्रेट करते हैं 7th ऑफ अगस्त, क्यों हम इस डेट पर ये दिन सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ है, इस दिन नीरज चोपड़ा, हमारा स्पोर्ट्स प्लेयर नीरज चोपड़ा, ये गोल्ड मेडल जीता है। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। कहां पर जीता है? टोक्यो ओलंपिक्स में। टोक्यो ओलंपिक्स में 2020, जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, हमारा नीरज चोपड़ा जो एक जेवलिन थ्रोवर है, ये गोल्ड मेडल जीता है ऑन 7th ऑफ अगस्त। इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं 7th ऑफ अगस्त को एज नेशनल स्पोर्ट्स डे इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द गोल्ड विनिंग ऑफ नीरज चोपड़ा इन द जेवलिन थ्रो सपोर्ट। ये आप याद रखोगे। एंड आपने यहां पर यह भी याद रखना है क्यों ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये दिन, क्योंकि नीरज चोपड़ा जो हमारे हैं, ये है फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स के फील्ड में नीरज चोपड़ा पहला इंडियन ऐसा है जिसने गोल्ड मेडल जीता है इन एथलेटिक्स। दैट्स वाई कि ये दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम नेशनल जेवलिन थ्रो डे सेलिब्रेट करेंगे ऑन 7th ऑफ अगस्त, क्योंकि 7th ऑफ अगस्त ने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है इन जेवलिन थ्रो टोक्यो ओलंपिक्स में। ये आप याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप अच्छे से ये सारे पॉइंट्स याद रखोगे। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन इज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? कब हम पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 14th ऑफ मार्च। सो 14th ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? पार्टीशन हॉरर्स डे। ये आपने याद रखना है। अब आप डियर स्टूडेंट्स यहां पर यह भी याद रखोगे, ये जो पार्टीशन हॉरर्स डे है, क्यों हम इसे सेलिब्रेट करते हैं ऑन 14th ऑफ मार्च? हम इसलिए 14th ऑफ मार्च को सेलिब्रेट करते हैं पार्टीशन हॉरर्स डे, क्योंकि सॉरी यहां पर मैं रॉन्ग आंसर मार्क कर गया हूं। तो यहां पर है हमारा 14th ऑफ अगस्त। सो 14th ऑफ अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं पार्टीशन हॉरर्स डे। क्यों हम 14th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं पार्टीशन हॉरर्स डे? क्योंकि इस दिन ये जो हमारा 14th ऑफ अगस्त है 1947 में आपको पता होना चाहिए कि 1947 के ईयर में हमारी कंट्री में क्या हुए थे? हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था, एंड इस साल चला हमारी कंट्री में चला था राइट्स, एथनिक राइट्स चले थे हमारी कंट्री में। एथनिक राइट्स यानी हिंदूज ने मुस्लिम्स पर अटैक करना शुरू किया था, एंड मुस्लिम्स ने हिंदूज पर अटैक करना शुरू किया था, एंड इन्हीं हॉरर्स को हम कोमेमोरेट करने के लिए, एंड जो विक्टिम्स हैं पार्टीशन के, उनकी सफरिंग्स को हम कोमेमोरेट करने के लिए ये दिन 14th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। ये आपने याद रखना है। एंड आपने थीम 2024 को याद रखना है। 2024 में इस दिन की थीम रही है टू ऑनर द विक्टिम्स एंड रिकॉग्नाइज। देखो थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप थीम्स को याद रखोगे। रिकॉग्नाइज द सफरिंग्स, caused by the partition
caused by the partition of India in 1947. तो थीम क्या है 2024 में पार्टीशन हॉरर्स डे की? सो थीम है टू ऑनर द विक्टिम्स एंड रिकॉग्नाइज द सफरिंग्स कॉज्ड बाय द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 एंड पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया 78th इंडिपेंडेंस डे? सो जो हमने 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है इन द ईयर 2024, सो उसकी थीम क्या रही है, ये आपसे पूछा गया है। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकसित भारत इसकी थीम रही है। सो आपने याद रखना है सबसे पहला पॉइंट 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो हमने की है इन द ईयर 2024, उसकी थीम रही है विकसित भारत, ये आप याद रखोगे। एंड अब आपको ये याद रखना है ये जो इंडिपेंडेंस डे है ये हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15th अगस्त। 15th अगस्त को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं क्या, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। एंड 2024 में इस डे की थीम रही है विकसित भारत, ये आप याद रखोगे। एंड 15th अगस्त को क्या होता है, हमारे जो पीएम होते हैं ये होस्ट करते हैं फ्लैग, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको ये होस्ट करते हैं एट रेड फोर्ट जो कि दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। एंड पीएम मोदी ने हमारा फ्लैग 2024 में होस्ट किया है एट रेड फोर्ट। एंड इसके साथ पीएम मोदी ने अब तक 11 टाइम्स हमारे नेशनल फ्लैग को होस्ट किया है। एंड इस तरह से पीएम मोदी बन जाते हैं सेकंड पीएम ऑफ इंडिया जिसने मैक्सिमम टाइम्स क्या किया है, होस्ट किया है नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री। अब आप बताओगे पहले पीएम कौन है जिसने मैक्सिमम टाइम्स हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया है, तो वो है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने मैक्सिमम टाइम्स हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया है एट रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। कितनी बार? 17 टाइम्स, ये भी आप याद रखोगे। देखो जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ ना, ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपने ये पॉइंट्स अच्छे से याद रखने हैं एंड इनको रिवाइज करना है बार बार। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं हमारी कंट्री में? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 23rd अगस्त। क्यों हम 23rd अगस्त को नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 23rd अगस्त इन द ईयर 2023 हमारा इसरो एक इंपॉर्टेंट मिशन चलाता है जिसका नाम है चंद्रयान 3 मिशन। ये हमारा इसरो लॉन्च करता है, ये आपको याद रखना है। एंड ये जो मिशन है चंद्रयान 3 जो मिशन है इसरो का, इसके तहत इसरो ने सक्सेसफुली लैंड करवाया है स्पेस क्राफ्ट को ऑन साउथ पोल ऑफ मून। दैट्स वाई कि ये दिन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई कि पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे ऑन 23rd अगस्त हर साल, क्योंकि इस दिन हमारा इसरो लॉन्च करता है चंद्रयान स्पेस क्राफ्ट जो 2023 में लॉन्च किया गया। एंड इसे फिर लैंड करवाया है इसरो ने ऑन साउथ पोल ऑफ मून, ये आपको याद रखना है। एंड इस तरह से इंडिया बना है फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एंड अगर आपसे पूछा जाए इंडिया किस नंबर की कंट्री बनी है टू रीच द सरफेस ऑफ द मून, तो इंडिया बनी है 4th कंट्री टू रीच द सरफेस ऑफ द मून। लेकिन साउथ पोल पर जाने वाली इंडिया पहली कंट्री है इन द वर्ल्ड, ये भी आप याद रखोगे। इससे पहले इंडिया 4th कंट्री है टू रीच द सरफेस ऑफ द मून। इससे पहले यूएसए गया है मून पर, यानी यूएसए ने मिशन लॉन्च किया है टू रीच द मून। फिर यूएसए के बाद रशिया 2nd नंबर पर है एंड चाइना 3rd नंबर पर है। तो फर्स्ट कंट्री टू रीच द सरफेस ऑफ द मून वो है यूएसए, 2nd रशिया, 3rd है चाइना, ये आप याद रखोगे। एंड 4th कंट्री है हमारी इंडिया जिसने अपना स्पेस क्राफ्ट लैंड करवाया है कहाँ पर? मून के सरफेस पर। एंड अगर पूछा जाए फर्स्ट कंट्री जो साउथ पोल पर पहुंची है मून के, तो वो है हमारी कंट्री इंडिया, ये आप याद रखोगे। एंड जहां पर हमारी स्पेस क्राफ्ट ने लैंड किया है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, उस जगह को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। ये भी पूछा गया है एसएससी लेवल के एग्जाम्स में, सो आप ये याद रखोगे। तो शिव शक्ति पॉइंट
मून की सरफेस पर ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारा मून मिशन चंद्रयान-3 लैंड किया था, जो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, तो 23 अगस्त को क्या है, हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल स्पेस डे इन आवर कंट्री। एंड 2024 की थीम आप याद रखोगे, थीम्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थीम है 2024 में टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। तो नेशनल स्पेस डे की थीम रही है 2024 में टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून। ये आप याद रखोगे। आई होप कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से याद रह गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? कब हम वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं? होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 22 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड राइनो डे हर साल। अब आपको थीम याद रखना है 2024 की। तो थीम है कीप द फाइव अलाइव। तो थीम क्या है 2024 की वर्ल्ड राइनो डे की? कीप द फाइव अलाइव। कीप द फाइव अलाइव थीम रही है वर्ल्ड राइनो डे की, जिसे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 22 सितंबर को। एंड ये 5 कौन है? ये 5 मैं आपको बताता हूँ। ये है 5 स्पीशीज ऑफ राइनो। 5 स्पीशीज ऑफ राइनो। 5 स्पीशीज ऑफ राइनो कौन कौन से हैं? ब्लैक राइनो, व्हाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्नड राइनो, एंड इसके साथ साथ है सुमात्रन राइनो, एंड लास्ट है जोवियन राइनो। ये जो ब्लैक राइनो है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। व्हाइट राइनो भी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ग्रेट वन हॉर्न राइनो इंडिया में पाया जाता है। एंड आप मुझे बताओगे कौन सी नेशनल पार्क फेमस है फॉर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो? सुमात्रन राइनो एंड जोवियन राइनो ये एशिया में पाए जाते हैं। सो ये आप याद रखोगे। तो आप मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो इंडिया में पाया जाता है। कौन सी नेशनल पार्क फेमस है फॉर ग्रेटर वन हॉर्न राइनो? जल्दी बताओ। तो कौन सी पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क। कहां पर पाई जाती है? इन द स्टेट ऑफ असम। सो ये पॉइंट्स आप याद रखोगे। एंड आप मुझे यहां पर बताओ, अब ये जो हमारा ग्रेटर वन हॉर्नड राइनो है, आप मुझे बताओ इसकी IUCN स्टेट्स। ये आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। IUCN स्टेट्स मुझे बताओ ग्रेटर वन हॉर्नड राइनो की। एंड आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में। तब तक हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए टीचर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से बताइए। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। तो टीचर्स डे इन आवर कंट्री हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर। सो 5 सितंबर आप याद रखोगे, हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल टीचर्स डे। एंड आपने याद रखना है, ये जो हमारा टीचर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर को, ये होती है 5 सितंबर बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो याद रखोगे, हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर। एंड 5 सितंबर इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल टीचर्स डे इन आवर कंट्री। कौन है ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन? ये है हमारे फर्स्ट VP यानी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट भी बने हैं। यह आप याद रखोगे। आप थीम देखो 2024 की थीम हमारे नेशनल टीचर्स डे की, एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर।
ये थीम आप याद रखोगे। ये है थीम हमारे वो नेशनल टीचर्स डे की जो हम सेलिब्रेट करते हैं 5 सितंबर एंड 2024 में थीम रही है एम्पावरिंग एजुकेटर्स फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। क्वेश्चन है व्हेन इज नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री। हर एक दिन इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स एंड थीम्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने हर एक पॉइंट को याद करना है, बार बार रिवाइज करना है इन ऑर्डर टू गेट द करेक्ट आंसर इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो नेशनल इंजीनियर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं 15 सितंबर को। सो 15 सितंबर याद रखोगे, वी आर सेलिब्रेटिंग एज नेशनल इंजीनियर्स डे। 15 सितंबर किसकी बर्थ एनिवर्सरी है? यह है बर्थ एनिवर्सरी विश्वेश्वराया की, विश्वेश्वराया की। सो हमारे एक रिनाउंड इंजीनियर गुजरे हैं जिनका नाम है मोक्षगुंडम विश्वेश्वराया एंड इस विश्वेश्वराया की बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल इंजीनियर्स डे ऑन 15 सितंबर। अब आप याद रखोगे ये जो हमारे विश्वेश्वराया है तो ये आपने याद रखना, ये है रिनाउंड सिविल इंजीनियर इन आवर कंट्री। सो आप ये याद रखोगे एंड इसे दिया गया है भारत रत्न अवार्ड, जो है हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे हम भारत रत्न अवार्ड कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसे ये दिया गया 1955 में। सो ये आप याद रखोगे। अब आते हैं थीम पर। तो नेशनल इंजीनियर्स डे 2024 की थीम याद रखोगे। थीम है इनोवेटिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। So National Engineers Day that we are celebrating every year on 15 September, theme of 2024 innovating for sustainable future। ये आप याद रखोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बताइए वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम किस डेट पर सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से बताइए वर्ल्ड स्टूडेंट डे। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। सो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15 अक्टूबर। सो 15 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे एंड 15 अक्टूबर बर्थ एनिवर्सरी है APJ अब्दुल कलाम। देखो पूछा जाता है बताइए वर्ल्ड स्टूडेंट डे हम किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं? तो यह है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ APJ अब्दुल कलाम एंड किस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं ये दिन? 15 अक्टूबर। सॉरी, अब आप याद रखोगे ये जो हमारे APJ अब्दुल कलाम है ये है हमारे फेमस और रिनाउंड साइंटिस्ट। पहला पॉइंट आपने याद रखना है, यह है फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड इसी की बर्थ एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड स्टूडेंट डे एंड इसी अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यह आप याद रखोगे। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, ये जो हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, अब्दुल कलाम सर जी है, ये हैं 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी। क्या रहे हैं? 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी एंड इन्हें भी इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया इन 1997 एंड ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया था इन SSC लेवल एग्जामिनेशन के कब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्वर्ड। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। सो क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम किस दिन को ऑब्जर्व करते हैं? सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। याद रखोगे ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस है ये हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, मैं यहाँ पर शॉर्ट में BA लिखता हूँ, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। या फिर याद रखोगे एंड नेक्स्ट आपको ये याद रखना है 2 अक्टूबर 1869 में हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी की बर्थ होती है कहाँ पर? पोरबंदर विलेज में। पोरबंदर विलेज कहाँ पर है? ये पोरबंदर विलेज इन द स्टेट ऑफ गुजरात। या आप याद रखोगे।
तो याद रखोगे आप, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, एंड उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 2 अक्टूबर, यानी हम 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट करते हैं हर साल। एंड आपने याद रखना है इस साल की थीम 2024 में थीम आप याद रखो कि क्या रही है। इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे की थीम रही है फॉस्टरिंग ग्लोबल पीस थ्रू कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंज। थीम्स आप जरूर याद करके जाओगे डियर स्टूडेंट्स। एंड इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस की थीम रही है इन द ईयर 2024 फॉस्टरिंग ग्लोबल पीस थ्रू कल्चरल एंड एजुकेशनल एक्सचेंजेस। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एंड ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रिगार्डिंग वर्ल्ड रेबीज डे। बताइए वर्ल्ड रेबीज डे हम किस डेट पर सेलिब्रेट करते हैं एवरी ईयर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 8, 28 सितंबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड रेबीज डे। आपने थीम याद रखनी है डियर स्टूडेंट्स। थीम क्या है जल्दी बताइए सर, थीम क्या है 2024 की वर्ल्ड रेबीज डे की? हम याद रखेंगे। वी आर वेटिंग फॉर यू सर कि आप कब लिखोगे कि हम याद करेंगे। तो वर्ल्ड रेबीज डे की थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। दिस वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेबीज डे। ओ सर इतनी छोटी थीम तो हम ये जल्दी से याद करके रखेंगे क्योंकि एग्जाम्स में अगर पूछी जाए तो हम सही मार्क कर आएंगे। तो वर्ल्ड रेबीज डे की थीम है 2024 में ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ये है थीम जिसे आपने याद रखना है। एंड वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर 28 सितंबर, ये आप याद रखोगे। चलो अब आपको देखना है कि ये जो रेबीज है, अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग रेबीज। बताइए कि रेबीज क्या है। रेबीज क्या है? ये एक वायरल जोनोटिक डिजीज है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? वायरल जोनोटिक डिजीज। एंड जोनोटिक डिजीज ऐसी डिजीज होती है जो जानवरों से कहाँ ट्रांसफर होती है? इंसानों में। ये आपको याद रखना है। तो ऐसी डिजीज जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस उसे हम जोनोटिक डिजीज कहते हैं। एंड रेबीज इज अ जोनोटिक वायरल डिजीज, क्योंकि रेबीज क्या होती है? ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ये आप याद रखोगे। एंड ये जो रेबीज डिजीज है ये कॉज होती है, इट इज कॉज्ड बाय लाइसा वायरस एक वायरसेस का ग्रुप है जिससे कॉज होता है रेबीज डिजीज। एंड ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, सो आप ये याद रखोगे कि रेबीज किस वायरस के कारण होती है? लाइसा वायरस एक ग्रुप है जिससे क्या होता है? रेबीज डिजीज। एंड इसी ग्रुप में आता है हमारा रेबीज वायरस भी, जिससे क्या होती है? रेबीज डिजीज होती है। ये आप याद रखोगे। एंड आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो रेबीज है इट इज कॉज्ड बाय द सलाइवा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। इट इज कॉज्ड बाय द सलाइवा ऑफ infected animals like cats and dogs। ये आपने याद रखना है। तो ये जो हमारा रेबीज वायरस होता है ये कहां पर पाया जाता है? इन द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। एंड यहां पर ये इन्फेक्टेड एनिमल्स में आते हैं डॉग्स एंड कैट्स एंड ऑस्ट्रेलियन बैट्स भी आते हैं जिनकी सलाइवा में प्रेजेंट होता है रेबीज वायरस इफ दे वायर इन्फेक्टेड बाय द रेबीज डिजीज। एंड फिर ये ट्रांसमिट हो सकती है फ्रॉम इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन। दैट्स व्हाई रेबीज डिजीज इज आल्सो कॉल्ड जोनोटिक वायरल डिजीज। ये आप याद रखोगे। अब आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है जो एग्जाम्स में पूछा गया है। बताइए इंडिया में फर्स्ट इंडियन state declared free of rabies वायरस। कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है, पहला इंडियन स्टेट जिसको डिक्लेयर किया गया है फ्री ऑफ रेबीज डिजीज और फ्री ऑफ रेबीज वायरस? तो ये है हमारा गोवा। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सो आप याद रखोगे। चलो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो एंड थीम के बारे में मैंने आपसे कहा थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। तो थीम आप याद रखोगे। थीम 2024 ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? कब हम वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए।
होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड फूड डे। अब थीम 2024 आप याद रखोगे। थीम है राइट टू फूड्स फॉर a better life and a better future। सो क्या है वर्ल्ड फूड डे की थीम इन द ईयर 2024? राइट फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। ये आप याद रखोगे, पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं एंड करिए आप इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। होप कि आपने सही आंसर मार्क किया होगा। क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब हम वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल? जल्दी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर शायद दिया भी होगा। तो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। एंड 2024 की थीम आप याद रखोगे। तो थीम है ए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। तो 2024 में वर्ल्ड पोलियो डे की थीम रही है ए ग्लोबल मिशन टू रीच एवरी चाइल्ड। ये आप याद रखोगे। अब आपको रिगार्डिंग पोलियो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं, उसके बाद हम ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करेंगे। तो आपने याद रखना है पोलियो डिजीज एक वायरल डिजीज है। क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक वायरल डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। ये आपको याद रखना है, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस एंड ये जो है ये अफेक्ट करती है ह्यूमन बॉडी को। इट पैरालाइजेस ह्यूमन बॉडी। अगर पोलियो होता है तो बॉडी पैरालाइज होती है, यानी इंसान मोशनलेस रहता है। ये आपको याद रखना है, फिर मूवमेंट नहीं कर सकता अगर पोलियो होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो पोलियो एक वायरल डिजीज है, इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। जो पोलियो वायरस क्या है? ये अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को, यानी ये पैरालाइज करता है ह्यूमन बॉडी को। ये आपने याद रखना है। चलो अब मैं आपके लिए लास्ट पर क्वेश्चन छोड़ता हूं, आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर करके दोगे कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन है आपके लिए, यहां पर मैं क्वेश्चन छोड़ता हूं आपके लिए। इसी सेशन में हमने वो क्वेश्चन भी डिस्कस किया है, तो आप मुझे बताओगे थीम ऑफ इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। आप मुझे बताओगे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे की थीम इन द ईयर 2024। इस क्वेश्चन का आंसर हर एक स्टूडेंट मुझे करके देगा कमेंट सेक्शन में एंड ये भी बताएगा कि किस दिन पर हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। यहां पर मैं आपके लिए 3 ऑप्शंस भी छोड़ूंगा। ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट अक्टूबर, ऑप्शन नंबर 2 2 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 15 अक्टूबर। तो आप मुझे बताओगे इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे हम किस दिन पर सेलिब्रेट करते हैं एंड थीम क्या रही है, यह आप मुझे बताओगे। सॉरी, लास्ट में छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक भी करके जाओगे क्योंकि आपकी एक लाइक हमें मोटिवेट करते हैं एंड आप वीडियो को शेयर भी करोगे क्योंकि शेयरिंग इज अ केयरिंग। सो आप शेयर भी करोगे, लाइक भी करोगे, प्लीज़ आप ये 2 काम करोगे। एंड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करोगे आप भारत एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आपको क्या मिलेंगे? पीडीएफ्स। चलो अब हम करते हैं इसी नोट पर आज का ये सेशन वाइंड अप। मिलेंगे आपसे कल के सेशन में कुछ और इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।